हम समझेंगे कि फॉर्मूला एंड फंक्शन क्या होता है, सेल रेफरेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम डिफरेंट चार्ट्स जो कि एक्सेल में बनाए जाते हैं उनको सीखेंगे कि उनको कैसे बनाया जाता है, स्पार्क लाइन सेल्स में कैसे इंसर्ट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम करेंगे क्लास 6 कंप्यूटर का चैप्टर 4 एक्सेल फंक्शंस एंड चार्ट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, लास्ट वीडियो मीन्स लास्ट चैप्टर में इस क्लास के, कि एक वर्कशीट को कैसे बनाया जाता है एक्सेल में और कैसे उसको फॉर्मेट किया जाता है। और इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि कैलकुलेशंस के लिए कैसे फॉर्मूला और फंक्शंस को इंसर्ट किया जाता है एक्सेल में। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसमें जो भी हम टेक्स्ट एंटर करते हैं वो 2 टाइप्स का होता है, या तो वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर फॉर्मूला हो सकता है। कांस्टेंट वैल्यूज वो होती हैं जो कि हम डायरेक्टली एंटर करते हैं, जैसे कि नंबर नेम्स हैं, डाटा है, करेंसी है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट वैल्यूज कहलाती हैं। और दूसरा टाइप होता है फॉर्मूला का, ये होता है सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंस, नेम ऑफ फंक्शंस, ऑपरेंड्स, ये सारे ऑपरेंड्स होते हैं, प्लस माइनस एस्ट्रिक ऑब्लिक, ये सारे इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। और सेल रेफरेंस होता है कि किस सेल से किस सेल तक आपको ये कैलकुलेशंस करनी है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज डालते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो फॉर्मूला कहलाता है। लेकिन ये एक अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो वैल्यूज हमने एंटर की हैं उसका कुछ और रिजल्ट वो प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशंस हम इसमें कर सकते हैं, और फॉर्मूला को एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है। तो फर्स्ट थिंग कि फॉर्मूला एक्सेल में कैसे लिखा जाता है। तो जब भी हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको पहले नंबर लिखते हैं, साथ में ऑपरेटर्स लिखते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं। बट एक्सेल में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, जैसे कि इक्वल टू प्लस 2। तो ये फॉर्मूला हो गया। जैसे ही हम इक्वल का साइन लगाते हैं एक्सेल इमीडिएटली इसको एज अ फॉर्मूला रिकॉग्नाइज कर लेती है। ठीक है, तो हर फॉर्मूला जो भी हम एक्सेल में यूज़ करते हैं वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। नाउ व्हाट इज सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस क्या होता है? एवरी सेल जो भी वर्कशीट में होती है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हर सेल एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, जो कि उसका रो एंड कॉलम का नंबर होता है। तो उसी को सेल रेफरेंस कहते हैं। जो उसका नंबर है, जो उसका एड्रेस है, उसको सेल रेफरेंस कहते हैं। जैसे कि कोई सेल है जिसको हम A5 कह सकते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट कॉलम है और रो का नंबर है, तो उसको हम बोलेंगे A5, उसका सेल रेफरेंस क्या होगा? A5। तो जहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेल रेफरेंस यूज़ करें इंस्टीड ऑफ एक्चुअल डाटा। मान लीजिए कि हम लिखते हैं 10 + 20, तो इससे बेटर है कि हम उस सेल का रेफरेंस दे दें जहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं A1 + A2। ये हो गई उसकी सेल का एड्रेस। जब हम सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं तो अगर हमने उसका डेटा चेंज भी कर दिया उस सेल में, तो वो जो कैलकुलेशन है वो अपने आप अपडेट हो जाएगी चेंज नंबर के साथ। बट अगर हमने नंबर को यूज़ किया है तो अगर हम इस कॉलम में उस नंबर को चेंज करेंगे तो वो एड्रेस को नहीं लेगा, वो जो है वही रहेगा। इसलिए हमें हमेशा सेल रेफरेंस यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर उस सेल में हम डाटा को चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है वो भी अपडेट होता चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रेंज। सेल रेंज क्या होता है? सेल होते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेल्स। अगर हम एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ की हम रेंज देते हैं किसी फॉर्मूला में, तो उसे सेल रेंज कहते हैं। ठीक है, सेल रेंज पे भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारी बहुत सारी सेल्स हैं और हमें सबको किसी कैलकुलेशन में ऐड करना है, तो हम वो सेल रेंज यूज़ कर सकते हैं। हम सीधा इतनी सारी सेल्स को इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं उसकी कैलकुलेशन करने के लिए। और जब भी हम सेल रेंज देते हैं तो उसका जो अपर लेफ्ट कॉर्नर होता है वो यूज़ होता है। मान लीजिए यहाँ पे भी एक सेल है और यहाँ पे भी एक सेल है, तो जो इसका अपर लेफ्ट है और लोअर राइट वाला सेल एड्रेस लिखा जाता है और वो किसी सेपरेट किया जाता है कॉलन से। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो A1 कॉलन B3। तो मान लीजिए A1 है तो ये B3 होगा। इससे ये पता चलेगा कि ये पूरा एरिया कवर हो रहा है आपके सिलेक्शन में या आपकी रेंज में। तो इसमें कौन कौन सी सेल्स इंक्लूड होने वाली हैं? A1 B3 में ये सारी सेल्स इसमें इंक्लूड होने वाली हैं। तो इस तरह से हम सेल रेंज दे के फॉर्मूला को सेल्स रेंज में इंक्लूड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ हम किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स।
ठीक है। तो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं फॉर्मूला को लिखने के लिए। ये क्या होते हैं, ये इंडिकेट करता है कि किस टाइप का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। तो किसी भी फॉर्मूला में एक या उससे ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं। तो ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिए हैं और ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स दिए हैं। ये हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारा डिवीजन, परसेंट और एक्सपोनेंशियल ये यूज़ होते हैं। और कंपैरिजन के लिए क्या यूज़ होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये सारे कंपैरिजन वाले हो गए, ठीक है। इनको लिखने के लिए ये जो कॉलम में हमें दिया गया है किसी सेल रेफरेंस के साथ हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से इसको हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं, ये भी होते हैं 3 टाइप्स के। इसमें हम कॉलन, स्पेस और कॉमा का यूज़ करते हैं। कॉलन यूज़ होता है जहाँ पे रेंज लगानी हो हमें, जैसे कि ये रेंज है, ठीक है। स्पेस यूज़ करते हैं जब कोई इंटरसेक्टर ऑपरेटर प्रोड्यूस करना होता है रेंज का, जैसे कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे, D1 E5 तक है और ये E7 B2 से E7 है, तो कुछ एरिया ऐसा होगा जो इसका इंटरसेक्ट हो रहा होगा। और कॉमा यूज़ होता है जब हमें डिफरेंट रेंजेस देनी होती है एक ही फॉर्मूला में, जैसे कि यहाँ पे 2 डिफरेंट रेंजेस यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है 2 और मोर रिलेशन एक्सप्रेशन को लॉजिकली चेक करने के लिए, और इसका जो रिजल्ट आता है ये ट्रू या फॉल्स में होता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, नॉट एंड और, तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम अपनी नोटबुक में भी कर रहे हैं तो हम एक ऑर्डर से करते हैं। जैसे कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जैसे मैथ्स में हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, बोर्ड मास का, वैसे ही कंप्यूटर में भी, एक्सेल में भी एक ऑर्डर यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन का, तो उसे ही ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन कहा जाता है। तो उसका एक फिक्स ऑर्डर है जो कि ये है, वो सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करेगा, देन एक्सपोनेंशियल, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये उसका एक ऑर्डर है जिसमें एक्सेल अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम उसके ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करने चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो हमें उनके इस तरह से पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तब वो क्या करेगा, जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो पहले सॉल्व होंगे, देन वो ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगा। तो यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल गिवन है कि कैसे अगर ये वाले फॉर्मूला दिए जाए, ये वाले ऑर्डर्स दिए जाएं, ये कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी है, तो कैसे एक्सेल उसको परफॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि हम कैसे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला से क्या होता है, इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। तो फॉर्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से। तो किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें उस सेल पे जाना है जहाँ पे हमें फॉर्मूला को इंसर्ट करना है, जैसे कि ये सेल यहाँ पे सेलेक्ट की गई है। देन हमें इक्वल टू का साइन टाइप करना है कीबोर्ड से, जो यहाँ पे टाइप किया गया है। देन इससे क्या होगा, जो एक्टिव सेल है उसका फॉर्मूला और उसका डाटा हमें यहाँ भी शो करेगा और यहाँ फॉर्मूला बार में भी शो करेगा। ये फॉर्मूला बार होता है जो ऊपर हमें शो कर रहा होता है। इसके बाद क्या होगा, जो आपने फर्स्ट सेल चूज़ करनी है, जैसे मान लीजिए एडिशन किया जा रहा है यहाँ पे, तो एडिशन के लिए आपने इक्वल टू का साइन लगाया। देन आपको वो सेल चूज़ करनी है जो आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाली सेल पे क्लिक किया जाएगा, तो ये सिलेक्शन हमें दिखाने लगेगा कि ये, और इसका जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पे अपने आप अपीयर हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऑपरेटर इंसर्ट करना है। जैसे कि आपको एडिशन करना है तो आप इस सेल में एडिशन का साइन इंसर्ट करोगे, या फिर यहाँ भी कर सकते हो, और वही आपको साइन यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेल पे क्लिक करना है, जो आपको दूसरी सेल इसमें ऐड करनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, उस सेल का एड्रेस भी इसमें फॉर्मूला में अपीयर हो जाएगा उसके साथ। फिर आपको जो ये 4 और 5 वाला स्टेप है, यानी कि आपको प्लस ऐड करना है और नेक्स्ट सेल इस तरह से चूज़ करते जाना है जब तक कि आपकी सारी सेल सेलेक्ट ना हो जाए जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो। तो जब ये हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो सेल है आपकी, यहाँ पे भी फॉर्मूला शो होगा और यहाँ पे भी फॉर्मूला शो होगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, आपका जो ये सेल था जहाँ पे आपने टाइप किया था फॉर्मूला को, वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इन सारी सेल्स का एडिशन इस वाली सेल में आपको शो करने लगेगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा और यहाँ पे आपको सेम सेल के लिए उसका रिजल्ट दिखेगा। तो जब भी आपको उसका फॉर्मूला देखना है तो आपको फॉर्मूला बार में जाना है, और जब आप एंटर कर देते हो तो आपको यहाँ पर उस सेल का रिजल्ट दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को इंसर्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस भी चीज़ की हमें फॉर्मूला क्रिएट करनी है।
नेक्स्ट है एंटरिंग अ फॉर्मूला। आप चाहो तो सीधे एक फॉर्मूला को खुद से एंटर भी कर सकते हो। जैसे प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या किया था कि हमने फॉर्मूला को क्रिएट किया था, हमने सेल को सेलेक्ट किया था 1 बाय 1। लेकिन अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली उसको सेल एड्रेसेस को टाइप करके भी लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि कौन सी सेल का कौन सा सेल एड्रेस है। जैसे कि ये है C5, तो इस तरह से सारे सेल एड्रेस लिखकर आप उनको ऐड कर करके पूरा इक्वेशन लिख सकते हो। तो उसके लिए फिर अगेन हमें वही करना है, जिस सेल में आपको फॉर्मूला लिखना है वहाँ पे आप क्लिक करोगे, इक्वल का साइन इंसर्ट करोगे, देन अपना फॉर्मूला इंसर्ट करके एंटर प्रेस कर दोगे। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे वहाँ पे जो रिजल्ट है उस फॉर्मूला का वो अपीयर हो जाएगा और उसका जो फॉर्मूला है वो आपको फॉर्मूला बार में शो करेगा। तो जब भी आप इस सेल पे क्लिक करोगे तो उसका जो फॉर्मूला है यहाँ शो करेगा और रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। ऐसे ही आप एडिटिंग भी कर सकते हो फॉर्मूला की। अगर आपने कोई फॉर्मूला लिखा है और आपको अब एक सेल से दूसरी सेल नहीं चाहिए या ऐड करनी है तो आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस सेल पे, जिस सेल में आपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे या जहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर रहा है, वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक से क्या होगा, सिर्फ वो सेल सेलेक्ट होती है और उसका रिजल्ट ही शो करता है और फॉर्मूला बार में हमें वो फॉर्मूला नज़र आता है। फॉर्मूला बार से भी आप उसको चेंज कर सकते हो, बट अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो अगेन आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अपीयर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें सारी जितने भी सेल्स आपने इंसर्ट की हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो होती हुई दिखेंगी, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सेल कहाँ पे कौन सा डिफरेंट है। तो फिर आप एरो की यूज़ करके अपने कर्सर को मूव कर सकते हो कि फॉर्मूला के किस प्लेस पे आपको एडिटिंग करनी है। आप बैक स्पेस करके और डिलीट करके उस एरिया को डिलीट कर सकते हो, या आप जहाँ पे आपका इंसर्शन पॉइंट है वहाँ पे आप नया टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे आपका जो वो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपिंग अ फॉर्मूला। अब अगर आपको सेम फॉर्मूला अपनी वर्कशीट में कई बार यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे ये एक्सेल बनी है, स्टूडेंट की लिस्ट है और उसमें उनके नंबर्स को ऐड करने हैं, तो हमें बार बार यानी कि हर बच्चे के लिए वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पर हमें बार बार वो टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोफिल फीचर से, जो कि एक्सेल में क्विकली कॉपी करता है फॉर्मूला को, उसके थ्रू हम इस फॉर्मूला को ईजिली क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस उस पर जाना है जहाँ पर हमने फॉर्मूला टाइप किया है या जहाँ पर वो रिजल्ट शो कर रहा है। तो वो रिजल्ट कहाँ, उसका जो फॉर्मूला है यहाँ शो करेगा हमें फॉर्मूला बार में। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे और हम नीचे राइट कॉर्नर पे उस पर कर्सर को ले जाएंगे तो हमें एक प्लस का साइन शो करेगा। फिर हमें उसको क्लिक करके ड्रैग करना होगा इस तरह से। जैसे हम ड्रैग करेंगे उसका पूरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो जाएगा। जहाँ तक हम उसको ड्रैग करके ले जाएंगे वो वहाँ तक कॉपी हो जाएगा और सारे ही रिजल्ट हमें उसके शो करने लगेंगे, जितने भी यहाँ पे फॉर्मूला। और ये अच्छी चीज़ है कि इसकी, जैसे हमने यहाँ पे सेल रेफरेंस ये दिया था, तो वो अपने आप ही इसके सामने वाली सेल्स को ले लेता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सेल्स अपने आप चेंज हो जाती हैं, उसमें हमें चेंज नहीं करनी पड़ती। तो इससे फॉर्मूला हम ईजिली ऐड कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि जो आपने फॉर्मूला लगाया है उसमें सेल कौन सी हैं, सही से टाइप कॉपी हुआ है कि नहीं, तो आप उस सेल पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में उसका जो फॉर्मूला है वो डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ पे नॉलेज अपडेट है, वो ये है कि जब आप ऑटो फिल हैंडल एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जो है स्मार्ट टैग ऑप्शन। तो जब आपको स्मार्ट टैग ऑप्शन मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके आप कंटेंट्स को भी कॉपी कर सकते हो और फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हो। जैसे आप आगे मूव करोगे तो ये जो ऑप्शन है ये अपने आप हट जाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज फंक्शंस इन एक्सेल। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन फॉर्मूला। जैसे कि अभी हमने क्या किया, या तो हमने टाइप किया या फिर हमने क्रिएट किया, पर इसमें ऑलरेडी कुछ फंक्शंस क्रिएटेड होते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए डाटा पे या अपनी वर्कशीट पे। तो ये क्या होता है, ये सीरीज ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज़ को पे अपना कोई भी फॉर्मूला फंक्शन को अप्लाई करता है, उसको सॉल्व करता है। तो इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं एक्सेल में जो आप यूज़ कर सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जो कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड सम। तो जो भी जितने भी फंक्शंस होते हैं इसमें बिल्ट इन, उन सब का एक नेम होता है। जैसे कि जो सम का फंक्शन होता है उसे सम बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप एवरेज निकाल रहे हो वैल्यूज़ का तो उसको एवरेज फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे फंक्शंस के नेम होते हैं। जैसे ये एवरेज के लिए ये फॉर्मूला है,
काउंट के लिए ये फॉर्मूला है, मैक्स के लिए ये फॉर्मूला है। मैक्स क्या होता है कि इस रेंज से इस रेंज में जो मैक्सिमम नंबर है वो ये शो कर देगा। सम में क्या होगा, इस रेंज से इस रेंज को सारे नंबर्स को ये ऐड कर देगा। एवरेज में ऐड करके कितना उसका एवरेज निकाल देगा। तो इस तरह से जो भी हम फंक्शन चाहते हैं उसका नेम इंसर्ट करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई इंडिविजुअल सेल्स। अगर आप इंडिविजुअल सेल्स को स्पेसिफाई करते हो तो उसके लिए आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने सम ये लिखा A1, A2, A3, तो इसमें आप हो सकता है बीच में कोई सेल छोड़ भी दो, A2 छोड़ दिया तो A3 लिख दिया, A3 के बाद कोई और लिख दिया। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल सेल्स दे सकते हो इसमें फॉर्मूला में कॉमा को यूज़ करके। और अगर आप एक ग्रुप ऑफ सेल्स को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, कॉलन। ठीक है, जैसे कि इक्वल टू सम A1 कॉलन A3। तो इससे क्या होगा, A1 से A3 के बीच में जितनी भी सेल्स होंगी सारी ऐड हो जाएंगी विदाउट किसी को लीविंग। तो ये क्या है, इस तरह से अगर हमने लिख दिया है तो वो यही है, यानी कि A1, A2, A3 सारी ऐड हो रही हैं उसमें। तो अगर हमें कॉमा से सेपरेट करना है, इंडिविजुअल स्पेसिफाई करना है तो हम ये यूज़ करेंगे कॉमा, और अगर हमें सीक्वेंस में यूज़ करना है तो हम कॉलन यूज़ कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन जो जिन चीज़ों को यूज़ करता है उसे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जो जो चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती है। जैसे कि हमने सेल रेफरेंस डाली है तो ये उसका आर्ग्यूमेंट है, तो जितने भी उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, जिस स्ट्रक्चर में किसी भी फंक्शन को लिखा जाता है उसे ही स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि पहले हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, देन उस फंक्शन का नेम लेते हैं। जैसे कि अगर हमें सम करना है तो हम सम लिखेंगे, देन हम पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं, फिर हम आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि कौन से हमें सेल्स चाहिए, फिर हम उसको कॉमा या कॉलन से सेपरेट करते हैं और दूसरा सेल रेफरेंस देते हैं और क्लोजिंग पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं, उसको ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एक फंक्शन का। अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई भी हम चेंजेस कर देंगे तो वो जो फॉर्मूला है वो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है, रूल दिया गया है टू क्रिएट अ फंक्शन। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले क्या यूज़ करना है, इक्वल टू का साइन, देन जो भी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सम लिखा है तो ये फंक्शन नेम लिखेंगे। देन ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, यानी जो ब्रैकेट होता है ये ओपनिंग पैरेंथेसिस होता है जब हम इसको ओपन करते हैं। देन जो सेल रेफरेंस हमने लिखा है वो आर्ग्यूमेंट है, और फिर है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ये पूरा क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये ही रूल है किसी भी फंक्शन को लिखने का। इस तरीके से ही हम किसी फंक्शन को लिख सकते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन, यानी कि फॉर्मूला में और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला वो होता है जो यूज़र खुद लिखता है, ठीक है, और वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसा भी यूज़र चाहता है वो वैसा फॉर्मूला बना सकता है, ठीक है। और इसमें वैल्यूज़ एंड रेफरेंसेस खुद एंटर की जाती हैं, और ये किससे, हमेशा इक्वल टू के साइन से स्टार्ट किया जाता है। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको इक्वल टू का साइन लिखना पड़ेगा। और फंक्शन में क्या होता है, ये रेडीमेड फॉर्मूलाज होते हैं, इसको टाइप नहीं करना पड़ता, आपको बस यूज़ करना होता है। और इसमें स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है, आपको स्पेसिफाई करना होता है कि किस रेंज या किस वैल्यू पे आपको ये अप्लाई करना है। आपको उसको इंडिविजुअली इंसर्ट नहीं करना पड़ता, और ये ऑटोमेटिकली इसमें इक्वल का साइन इंक्लूडेड होता है, आपको टाइप नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्टली फंक्शन इजीली यूज़ कर सकते हो। तो जो फंक्शन होता है वो आपका वर्क थोड़ा सा इजी कर देता है। फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला आता है तब भी आप उसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। और फंक्शन के लिए क्या है, वो रेडीमेड है, तो आपको उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम सीखेंगे कैसे हम एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम को यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी एक डाटा में मान लीजिए स्टूडेंट की डिटेल्स है, उसमें उनके मार्क्स हैं, और आपको उसके एवरेज और हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स को फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम। तो एवरेज से क्या होगा, उस मार्क्स के एवरेज आ जाएंगे, मैक्स से मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, एंड मिनिमम से मिनिमम नंबर आ जाएगा। तो जो हर फॉर्मूला है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, फिर उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर वो पैरेंथेसिस उसमें इंक्लूड होता है उस फंक्शन को लिखने के लिए। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये एवरेज का फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। और रेंज क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी इस रेंज के लिए। तो इस लिस्ट का एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कहीं पे भी एवरेज टाइप करना है, उसके सामने आपको ये फॉर्मूला लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू एवरेज, देन आपको ये ब्रैकेट डालना होगा। और सेल रेफरेंस के लिए आपको वो पूरी सेल्स सेलेक्ट करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करोगे, उसको एक मार्क क्यू सराउंड कर लेगा, यानी कि ऐसे एक ब्लिंकिंग लाइन होती है जो सराउंड कर लेती है, जिससे पता चलता है कि ये सेलेक्टेड एरिया है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे उसका जो एवरेज है वो आ जाएगा। इस रेंज से इस रेंज के बीच में जो एक्सेल है वो एवरेज
फाइंड आउट कर देगा इन सब का। अब हाईएस्ट मार्क्स इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मैक्स फंक्शन का यूज़ करना है। मैक्स फंक्शन का यूज़ करके हम इस नंबर से इस रेंज में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से मार्क्स हैं। यहाँ पे फॉर्मूला को या फंक्शन को इंसर्ट करने का एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ किया गया है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, देन इंसर्ट फंक्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे यहाँ पे फॉर्मूला में इंसर्ट फंक्शन पे आपको जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे कुछ फंक्शंस। आपको मैक्स सेलेक्ट करना है, देन ओके क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा और आपको इसके आर्ग्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं कि आपको कहाँ से किस रेंज में इन नंबर को चेक करना है, मिनिमम या मैक्सिमम नंबर के लिए। जैसे कि यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, एंटर करोगे, तो आपको यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो शो करने लगेगी। इसी तरह से लोएस्ट मार्क्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो होगा। यहाँ पे सबसे पहले जाना है फॉर्मूलाज में, ठीक है। जहाँ पे भी आपको चाहिए सबसे पहले उस पर सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मूलाज पे जाएंगे तो इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको मिनिमम करना है, क्लिक मिनिमम। ऑटो सम मेन्यू में आपको मिलेगा मिनिमम बटन, उस पर आप क्लिक करोगे। सेम आपको रेंज इंसर्ट करनी होगी और वहाँ पे आपको एंटर प्रेस करते ही आंसर नज़र आने लगेगा कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेटिंग लोन टर्म्स। तो अगर आप एक कार बाय कर रहे हैं, होम बाय कर रहे हैं, उसके लिए आपको लोन चाहिए बैंक से, तो पेमेंट फंक्शन है PMT, जिसका यूज़ करके हम उस लोन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमें पेमेंट मंथली करना पड़ेगा या फिर कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना ये फ्रूटफुल होगा। तो इस तरह से इसका डिसीजन लेने में ये हमें बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है मंथली पेमेंट ऑफ अ लोन, जो कि है 2 लाख का विद 5% इंटरेस्ट एंड फॉर 60 मंथ्स। तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स कितने मंथ के लिए बनानी है, 60 मंथ्स के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल लिख के उसके सामने जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे कि 2 लाख, वो टाइप करना है। देन इंटरेस्ट लिखकर इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो लिखना है। नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए इंस्टॉलमेंट चाहिए, वो टाइप करना है। इतना करने के बाद मंथली पेमेंट्स लिख के उसके सामने एक सेल सेलेक्ट करनी है जिसमें हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है उसके साइड में हमें इंसर्ट फंक्शन की बटन मिलती है, उस पर आप क्लिक करोगे, आपको एक डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ फॉर्मूला होंगे कि कौन से फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन आपको चाहिए। वहाँ पे आपको फाइनेंशियल यूज़ करना है, देन स्क्रॉल बार का यूज़ करके PMT को चूज़ करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक कर दोगे, आपका यहाँ पे एक दूसरा टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रेट का बॉक्स आएगा। रेट में आपको क्लिक करके चूज़ करना है ये वाला सेल जहाँ पे रेट आपने टाइप किया है, और इसको क्या करना है, रेट बॉक्स में एक्टिव हो गया, आपने इस पर क्लिक किया और वो सेल रेफरेंस यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इंटरेस्ट को आपको /12 करना है, क्योंकि 12 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है तो हम /12 कर देंगे। देन इसका जो सेकंड कॉलम है NPER, उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें वहाँ क्लिक करना है जहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स हमने लिखा है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड कितना चाहिए हमें, 60 मंथ्स। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे 60 अपीयर हो जाएगा। इसको करने के बाद हमें नेक्स्ट सेल पे क्लिक करना है जो कि है PV में क्लिक करके हमें प्रेजेंट वैल्यू चूज करनी है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 2 लाख। इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे सेल अपीयर हो जाएगा और वो चूज हो जाएगा। उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है। ओके करते ही जो रिजल्ट है वो इस वाली सेल में अपीयर हो जाएगा और फॉर्मूला बार में इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन का वो शो करने लगेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमें मंथली कितनी पेमेंट करनी होगी, इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी लोन की। जो एक्सेल है वो इस फंक्शन को डेबिट कंसीडर करता है, क्योंकि हमें देना होता है इसलिए नेगेटिव में शो करता है। अगर आपको इसको पॉजिटिव में शो करना है तो आप जब फंक्शन लिख रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसको नेगेटिव साइन से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ये आपको पॉजिटिव में शो करेगा। और
जो भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो आपको ज़रूरी नहीं कि हर आर्ग्यूमेंट में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी पड़े। जैसे कि इस वाले फंक्शन में क्या किया था हमने, रेट एंड PER एंड PV आर्ग्यूमेंट्स को एंटर किया था बट FE और टाइप को नहीं किया था, तो ये ऑप्शनल है। इस तरह से सारे ही फंक्शन में कुछ ना कुछ होता है जो हम ज़रूरी नहीं होता कि हम सारे ही आर्ग्यूमेंट्स को फिल करें। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस अभी भी हमने देखा था कि क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। तो जिस भी सेल में हम डाटा टाइप कर रहे हैं उसका एक नंबर होता है, नेम होता है, यानी कि उसको अल्फ़ाबेट और नंबर से डिनोट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है, तो जब भी हम किसी फंक्शन में सेल रेफरेंस दे रहे हैं तो अगर हमने उसका डाटा चेंज किया है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसके कैलकुलेशन को रीडू कर देता है, चेंज कर देता है। तो इस तरह से हमें इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वो चेंज करता है। सेल रेफरेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है एंड मिक्स्ड होता है। फर्स्ट है रिलेटिव रेफरेंस। जब हम कॉपी कर रहे होते हैं किसी फॉर्मूला को, तो जैसे कि हमने कॉपी किया दूसरी जगह पे, तो क्या होता है, हमने उसमें सेल्स जो यूज़ की हैं वो दूसरी जगह पे जाने पर चेंज हो जाती हैं। तो इसमें एक्सेल उसको मॉडिफाई कर देता है सेल रेफरेंस को अपनी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि वो चेंज होता जाएगा प्लेस उसके रिजल्ट का, तो वो भी सेल रेफरेंस भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप करना है। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू B5 मल्टीप्लाइड C5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे हम एंटर करेंगे इसका रिजल्ट यहाँ पे शो करने लगेगा। अब इसको अगर हमें कॉपी करना है तो इसके राइट बॉटम कॉर्नर में हमें जाना है, वहाँ पे हमें ये साइन मिलेगा, उस पर क्लिक करके जब हम ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा और सारी कैलकुलेशंस हमें यहाँ पे शो करेगा। अब अगर हम इस फॉर्मूला को देखना चाहें जो हमने कॉपी किया है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में हमें वो फॉर्मूला शो करेगा। तो जो फॉर्मूला शो करेगा उसमें जो सेल रेफरेंस है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई है, वो ये वाली हो गई है। ठीक है, तो इसी को रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। तो जो इसमें एक्सेल है वो सेल को चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, इसमें एक्सेल जो होता है वो सेल रेफरेंस को चेंज नहीं करता और कांस्टेंट रखता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें डॉलर साइन को एंटर करना होता है उस सेल एड्रेस के पहले या उस कॉलम या सेल के पहले, जिसको हमें कांस्टेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें C5 को कांस्टेंट रखना है, एब्सोल्यूट रखना है, तो हम क्या करेंगे, हम डॉलर साइन इंसर्ट कर देंगे C के आगे भी और 5 के आगे भी। इससे क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, B5 एस्ट्रिक $C $5, यानी कि हमने यहाँ पे जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा है, ये वाला एब्सोल्यूट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और B5 चेंज होता रहेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और ये अब जब हम इसको कॉपी करके ड्रैग करेंगे तो जो यहाँ की वैल्यूज़ हैं वो सारी इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ किया था, C $5 यूज़ किया था, तो ये वाला सेल जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, जब हम जो सेल रेफरेंस है उसमें एक ही डॉलर साइन यूज़ करेंगे, जैसे कि या तो C $5 या फिर $C5। तो जब हम C $5 यूज़ कर रहे हैं तो जो कॉलम है सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू होती है C, वो कॉलम की होती है, तो जो कॉलम है वो चेंज होता रहेगा, उसका रेफरेंस चेंज होगा, बट जो रो है जिसके आगे डॉलर लगा है, यानी कि 5 के आगे डॉलर लगा है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो एब्सोल्यूट रहेगा। ऐसे अगर हम $C5 यूज़ करते हैं तो क्योंकि C के आगे डॉलर यूज़ हुआ है तो कॉलम एब्सोल्यूट रहेगा और रो रिलेटिव रहेगी, रो चेंज होती रहेगी। अब इसको भी परफॉर्म करके दिखाया गया है फॉर्मूला में कि कैसे ये परफॉर्म होगा। तो जो ये सेम टेबल दी गई थी इसमें इसको अप्लाई किया गया है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या टाइप किया गया है, $B5 एस्ट्रिक C $5। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस रो, इस मतलब इन दोनों का, ये B5 और C5 का। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। एंटर करने के बाद यहाँ नीचे कॉर्नर में जब आप क्लिक करोगे तो ये साइन आपको दिखाई देगा राइट कॉर्नर में। जब आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी करने के बाद क्या होगा, अगेन यहाँ पे ये वाला कॉमन रहेगा और ये किससे मल्टीप्लाई होता जाएगा, फर्स्ट वाले से, क्योंकि यहाँ पे तो हमने
बी वाले में हमने कॉमन कर दिया था, रो को कांस्टेंट कर दिया था, कॉलम हमारे चेंज होते रहेंगे, सॉरी कॉलम कांस्टेंट रखा था, रोज चेंज होती रहेंगी, तो ये चेंज होता रहा। लेकिन यहाँ पे हमने कॉलम को कांस्टेंट रखा था और रोज यहाँ पे चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 ही रहेगा। इस तरह से जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अगेन ये सारा 5 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज चेंजिंग नंबर फॉर्मेट्स। एक्सेल में हम नंबर को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ये होता है न्यूमेरिकल डाटा को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसमें 12 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स हमें अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉलम प्राइसेस का है तो हम करेंसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, होम टैब पे जाना है। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी है सेल रेंज, जहाँ पे हमें ये फॉर्मेटिंग करनी है। देन होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पर जाने के बाद हमें नंबर फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ हमें नंबर फॉर्मेट मिल जाएगा। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं स्क्रॉल करके। और इन एनी केस हमें इसमें नहीं मिल रहा है तो नीचे हमें मिलेगा मोर नंबर फॉर्मेट्स, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने पे हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। यहाँ से हमें नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ टॉप में हमें नंबर मिल रहा है, नंबर टैब पे जाएंगे। देन यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरीज में हमें क्लिक करना है एनी नंबर कैटेगरी पे, जो भी आपको चाहिए। यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो भी आपको अप्लाई करना है आप वो कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल उस नंबर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट्स इन एक्सेल। चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे इंसर्ट किया जाता है, क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।